रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है और ऐसे में पूरी दुनिया के सामने एक और बड़ा खतरा नजर आ रहा है। खतरा है परमाणु हथियारों का। बातचीत करेंगे क्या वाकई जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कई बड़े स्टेटमेंट दिए और इसके साथ साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री और मिलिट्री अफसर स्टाफ को परमाणु रोधी बलों को अलर्ट पर रखा है। ऐसे में क्या ये माना जाए क्या वाकई दुनिया में कुछ घटित हो सकता है जिससे न सिर्फ इन दो देशों का नुकसान होगा बल्कि कई देश इसकी चपेट में आएंगे। डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरम जी हैं, आप साइंटिस्ट हैं और विज्ञान प्रसार विभाग से भी हैं। सर स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार। नमस्कार जी सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि बातचीत की टेबल तो सज गई है बेलारूस में। उम्मीद यही है कि कोई शांति वार्ता हो और पीस हो, लेकिन आपको सर लगता क्या है क्या होगा? एक्चुअली रूस का पोजीशन ये था दैट यूक्रेन अलग कंट्री है, उसका स्टेटस को वो मान रहा है, बट वो नाटो में नहीं ज्वाइन करना है। वो बोल रहा है दैट नाटो में ज्वाइन करके हमारा बॉर्डर में आप न्यूक्लियर बॉम्ब रख दिया तो हम इट विल बी ए सिक्योरिटी थ्रेट। सोच लो, हम इंडिया में हम सोचने के समय कोई देश नेपाल में आके नहीं तो भूटान में आके न्यूक्लियर वेपन्स रखा तो हम भी उस तरह से ही सोचेंगे ना। बिल्कुल उसी तरह वो बोलता था दैट आप हमको गारंटी दे दो दैट आप नाटो में नहीं ज्वाइन करेगा। बट यूक्रेन का प्रेसिडेंट बार बार नाटो को बोल रहा है, नाटो का कंट्री से बोल रहा है किस दिन हमको एडमिट करेगा बोल दो करके। इसलिए ये अभी ऑफकोर्स इसके पहले बहुत चीज भी है, बट यही है इमीडिएट रीजन फॉर दिस वॉर। सो ये भी रशियन प्रेसिडेंट ने बोला दैट बाकी नाटो कंट्रीज इस जंग में इन्वॉल्व हो गया तो देन रशिया उसके लिए वापस जंग करेगा। तो इसके अभी रिसेंट पीरियड में काफी कंट्रीज यूक्रेन को आर्म्स देने के लिए शुरू कर दिया जी। सो रशिया ने ये बोल दिया दैट नाटो ऑफिशियली इन्वॉल्व हो गया तो देन हम न्यूक्लियर इसको हम ये कर रहा है। ये बैकग्राउंड है, बट एक चीज ट्रू है दैट न्यूक्लियर वेपन किसी को विक्ट्री नहीं देगा। न्यूक्लियर वेपन यूज करके जंग किया तो कोई भी विक्ट्री नहीं होगा, सब लोग नष्ट ही होगा। नॉट ओनली जंग करने वाला देश बट पूरी दुनिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स होगा। सो पहले से ही इंडिया ने बोलते रह रहा है दैट हम कंप्लीटली न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करना है। दैट इज कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखना है। न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड करके इंडिया का गोल है। आई थिंक वो प्रेस करने के लिए टाइम आ गया है। जी सर, परमाणु हथियारों की जो लॉन्चिंग है उसने एक बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। 2 वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया देख चुकी है और जो नुकसान उसके बाद हुआ है उसकी तो कल्पना करना भी सोच से परे है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि रूस एटॉमिक हथियारों में सबसे शक्तिशाली है। हालांकि आपने भी जैसा कहा कि जंग का कोई समाधान नहीं है, किसी भी बातचीत का शांति होनी चाहिए, लेकिन सर नुकसान की अगर हम अंदेशा लगाए तो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान इससे पहुंच सकता है? कोई भी एक भी आप न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया तो उससे आने वाली रेडिएशन बाकी जगह में फैलेगा एंड एक में इट वोंट एंड बिकॉज रशिया ने एक न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया तो देन उसके रिपीट में नाटो ने लॉन्च करेगा, तो नाटो ने लॉन्च किया तो देन रशिया ने लॉन्च करेगा। तो इसका मतलब दैट एक में और 2 में और फ्यू में वो खत्म नहीं होने वाली है। तो उस तरह से हो गया तो बहुत इट विल बी अ ग्रेट रिस्क, इट विल बी अ प्रलय इन फैक्ट। इतना बड़ा रिस्क हो सकता है जी। बट मेरा ख्याल से ये नहीं होगा जी। ये सिर्फ ये बोला है दैट वो न्यूक्लियर डिटरेंस को मैं चालू करके रख रहा हूँ जी। मतलब ये माना जाए कि दबाव बनाने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है, न सिर्फ नाटो को लेकर प्रतिबंध उस पर लगाए गए जी। वही इनडायरेक्टली तो बोल रहा है दैट आप इन्वॉल्व मत करो, आप पीस डिस्कशन में शामिल करो, वो सब ठीक है, बट डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व मत करो करके दबाव देने के लिए वो यूज कर रहा है जी। सर, स्पेस स्टेशन को लेकर भी रूस ने बयान दिया है। रूस ने कहा है कि अगर उस पर बैन कंटिन्यू रहते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS उसको यूरोप में या फिर एशिया में कहीं डंप कर सकता है। एक तो लोग जानना चाहते हैं कि स्पेस स्टेशन क्या होता है, जो चीज आसमान में है, जो अंतरिक्ष में है, उसको कैसे कहीं डंप कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली ये स्पेस स्टेशन 1990s में लॉन्च हुआ है। लगभग 20-30 साल
स्पेस में, अंतरिक्ष में घूमते रह रहा है। अबाउट 400 किलोमीटर के ऊपर वो घूमता है, 90 मिनट्स के एक बार एक घूमता है जी। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। रूस भी इसमें इन्वॉल्व है, कनाडा भी इन्वॉल्व है, जापान भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है जी। काफी देश इन्वॉल्व है, इसलिए इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोल रहा है जी। रूस का स्पेस एक्सपर्ट ने ये कहा हमारा ऊपर आप सैंक्शन लगा दिया। सो सैंक्शन लगाने के कारण हमको मे बी सर्टन थिंग्स नहीं कर पाएगा जी। बट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जॉइंट वेंचर है, तो मैं कुछ काम करना है, आप कुछ काम करना है। सो सपोज बिकॉज ऑफ द सैंक्शन मेरे कमियां में ओके हम वो आ गया तो देन स्पेस स्टेशन नष्ट होने का चांस है जी। आपको वो सही लग रहा है करके वो क्वेश्चन पूछा, उसको ट्विस्ट करके बहुत मीडिया ने गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। जी सर, नंबर किस काम आता है अगर आसान शब्दों में समझना चाहें? जी। अभी इमीडिएट गिरेगा करके वो नहीं बोल रहा है जी। वो बोल रहा है कि इस तरह से सैंक्शन कंटिन्यू हो गया तो देन रशिया ने क्या करना है वो नहीं कर पाएगा जी। तो इससे ये दिस जॉइंट वेंचर में एक ट्रबल होने का संभावना है करके बोल रहे हैं। जी सर, आसान शब्दों में समझे तो ये किस काम आता है स्पेस स्टेशन और रूस का, क्योंकि आपने कहा योगदान इसमें काफी बड़ा है और हालांकि जो खबरें तोड़ मरोड़ को पेश की गई है उनको भी आप डिनाई करते हैं। जानना चाहेंगे सर इसकी वर्किंग स्टाइल क्या है, क्या काम करता है ये? दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जी। उसमें रशियंस, अमेरिकन, देन बाकी देश का स्पेस लोग उधर जाके उधर रह रहा है, उधर से अध्ययन कर रहा है स्पेस में कैसा रहना, आई मीन नया तरीके से प्रोडक्शन करने के लिए, अलॉयज बनने के लिए। ओके, इस तरह से बहुत चीज उधर अध्ययन हो रहा है। उसमें कम से कम 3 से 5 आदमी सभी टाइम है, दैट इज डेली बेसिस में कम से कम 3 to 5 आदमी उधर है। ऑफकोर्स गया तो लगभग 1 महीना 2 महीना रहेगा, सम पीपल इवन 6 महीना रहेगा। जी सर, भारत के लिए कोई टेंशन की बात है कि आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें कहा जा रहा है कि भी स्पेस स्टेशन भारत की तरफ भी डंप हो सकता है, क्या आधारहीन बातें हैं या सिर्फ काल्पनिक खबरें ही कुछ शेयर की जा रही है? नहीं, ये प्योरली काल्पनिक खबर ही है, ये फेक न्यूज है। उस तरह से नहीं बोला, वो बोला दैट वो स्पेस स्टेशन ठीक से काम नहीं किया तो बिकॉज रशिया ने वो क्या करना है वो कर नहीं पाया तो सैंक्शन के कारण कर नहीं पाया तो देन वो गिर जाएगा, गिर गया तो देन इस प्रदेश में वो गिरने का चांस है करके वो बोला है, ये नहीं बोला है दैट वो गिरेगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझाया कि परमाणु जो न्यूक्लियर हमला है उसको लेकर क्या कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ जो स्पेस स्टेशन है उसको लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल थे और जो कि खबरें चल रही थी उसको भी आपने डिनाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए पंजाब कृषि ग्रुप पे। थैंक यू।